तो दोस्तों शी हल्क का एपिसोड 3 बहुत ज्यादा फनी था और ये स्टोरी बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करता है, जहां हमें वोंग के कैमियो के दिखने के साथ साथ इसकी एंडिंग में एक नया विलन ग्रुप दिखा जिसके पीछे शायद कोई बड़ा विलन है। तो अभी तक हम जेनिफर के फोर्थ वॉल ब्रेक करने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। प्लस इस सीरीज में दिखने वाले कैमियोज भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जहाँ हमें एसगार्डियन लाइट एल्फ के दिखने के साथ साथ लिटरली सिंगर मेगन थी स्टालियन भी देखने को मिली, जो कि शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में हिडन डिटेल्स कम थी क्योंकि ये एपिसोड अपनी स्टोरी बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करता है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे शी हल्क के एपिसोड 3 का। तो बिना शेप शिफ्टिंग करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होता है जेनिफर वॉल्टर्स और हमारे एमएल ब्लॉन्स्की के कन्फ्रंटेशन से, जहां ये वीडियो वायरल होने की वजह से उसके केस पे इम्पैक्ट पड़ा है, जिसपे एमएल ब्लॉन्स्की बोलता है कि उसने अपने विल पे नहीं बल्कि वोंग के कहने पे सब कुछ किया था। और इसी के बाद वोंग को ढूंढने का काम जेनिफर निकी को सौंप देती है, जिसके बाद निकी चेक करी होती है हमारे वोंग का लिंक्डइन प्रोफाइल, जहाँ वोंग के प्रोफाइल में 3 जॉब लिस्टेड है। तो फर्स्ट पे है सोर्सरर सुप्रीम, जो कि वो अभी भी है और ये वो तब बना था जब थैनोस की स्नैप से हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज 10 बन गया था। सेकंड जॉब है लाइब्रेरियन एट कमरताज। दोस्तों जब डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में वोंग इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो यही जॉब करता था। और थर्ड नंबर पे वो टारगेट सेल्स एसोसिएट का काम करता था, यानी कि सोर्सरर बनने से पहले वोंग मार्केटिंग और सेल्स का काम करता था। और इसके बाद जेनिफर अचानक से फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और एग्जैक्टली वही बोलती है जो मैं सोच रहा था, यानी वोंग की एंट्री। और जेनिफर बताती है कि ये शो कैमियो से भरा नहीं होने वाला, लेकिन फिर वो खुद ही हल्क, अबोमिनेशन और वोंग को मेंशन करके इरिटेट होती है। इसके बाद पूरे न्यूज सेगमेंट से दिखाया गया कि कैसे शी हल्क के कैरेक्टर पे पब्लिक रिएक्ट कर रही है। और इसी के पैरेलल हमें डेनिस का केस दिखाया जाता है, जिसमें वो बताता है कि वो रैपर मेगन दी स्टालियन को डेट कर रहा था और बाद में उसे पता चला कि वो मेगन दी स्टालियन नहीं बल्कि न्यू एसगार्ड से शेप शिफ्टर लाइट एल्फ है। फिर इसके बाद वोंग भी जीएलकेएच पहुंच जाता है और अपना स्टेटमेंट देता है कि वही एबोमिनेशन को लेकर केज मैच में गया था, जो कि उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था। और अगर तुम लोग यहाँ पे नोट करो तो वोंग यहाँ ये बोलता है कि वो एबोमिनेशन को बचाने के लिए दोबारा से सबका माइंड इरेज नहीं करेगा, जो कि क्लियर रेफरेंस था स्पाइडरमैन नो वे होम से, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर को बचाने के लिए पूरी दुनिया की मेमोरी रेस कर दी। फिर जेनिफर उसको सिर्फ इतना कहती है कि जो स्टेटमेंट उसने अभी दिया है वही एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसे जजेस के सामने भी देना होगा, जिसके लिए वो बाद में एग्री भी कर जाता है। फिर इसके बाद हम पग को डेनिस के साथ उसका केस डिस्कस करते हुए देखते हैं। फिर पग जब मेगन दी स्टालियन की वीडियो इंटरनेट पर देख रहा होता है तो यहाँ कुछ हिडन डिटेल्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक QR कोड देखने को मिलता है, जिसको स्कैन करने के बाद आप पहुंच जाओगे सैवेज शी हल्क के इश्यू नंबर 2 के ऊपर और उसको फ्री में पढ़ सकते हो। और यहाँ राइट में आपको आयरन मैन के शू का रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा, जिसको हमने पहले भी एपिसोड 2 में देखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिन होता है एबोमिनेशन के केस वाला दिन, जहां प्रिजन के बाहर काफी न्यूज चैनल वाले आए होते हैं। और फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि न्यूज चैनल वाले कैसे अपने से बातें बनाने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने ये र्यूमर बना दिया कि शी हल्क को अवेंजर्स ने अवेंजर बनने से रिजेक्ट कर दिया है। फिर अंदर वोंग को जजेस के सामने अपना स्टेटमेंट देना था, लेकिन उसके लेट होने की वजह से जेनिफर केस को किसी तरह ड्रैग करने की कोशिश करती है और कुछ और लोगों के स्टेटमेंट दिलवाती है, लेकिन लिटरली सारे के सारे यहाँ पे वोंग का ही वेट कर रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ पे वोंग आ जाता है और वो यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देकर चला जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जजेस थोड़ा बहुत डर रहे थे कि अगर दोबारा से अबोमिनेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर क्या होगा। तो अब इसका आंसर देने के लिए एमएल ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो उन सबको मेक श्योर करता है कि उसने अबोमिनेशन पे फुल कंट्रोल कर लिया है। और दोस्तों अगर तुम लोग यहाँ पे नोट करोगे तो जब एमएल ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन में कन्वर्ट होता है तो उसके बाल कहीं चले जाते हैं, लेकिन वहीं अगर जेनिफर को नोट करोगे तो उसके बाल पहले के कंपैरिजन में और बड़े हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसी के पैरेलल डेनिस का केस भी चल रहा होता है, जिसमें डेनिस वो केस जीत जाता है। फिर मीडिया जेनिफर के पीछे पड़ी रहती है और वो निकी से अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है कि कैसे उस पे मीम बन रहे हैं और हर कोई खुद से र्यूमर्स बना के पेश कर रहा है। और इसी पर एमएल ब्लॉन्स्की जेनिफर को ये सजेशन देता है कि मीडिया वाले नहीं रुकेंगे, तो इस सब को इग्नोर करने से बेहतर है कि एक इंटरव्यू दो और सब क्लियर करो। जिसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए ट्राई भी करती है, लेकिन इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाते। इसके बाद हमें छोटी सी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती है, जिसमें सुपर पावर्ड लोग जेनिफर पे अटैक करते हैं उसका ब्लड लेने के लिए। वैसे ये लोग शी हल्क के ब्लड के लिए आए थे, जो कि वो ले नहीं पाए, जिसपे वो बोलते भी हैं कि बॉस खुश नहीं होंगे। और अगर फैन थ्योरीज और रूमर्स की माने तो इस सब के पीछे किंग पिन है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमने हॉकाई सीरीज में देखी थी। और हाँ दोस्तों, अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े विलन को इतनी आसानी से नहीं मारने वाले। खैर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है, लेकिन इसकी एंडिंग में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसमें मेगन दी स्टालियन और हमारी शी हल्क वर्क करते हुए दिखती हैं, जो कि यार मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगा। स्पेशली इस पूरे सीक्वेंस
वंस में शी हल्क की जो CGI है वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। तो दोस्तों अभी भी सब लोग डेयरडेविल की एंट्री का वेट कर रहे हैं और होपफुली वो 2-3 एपिसोड बाद हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको शी हल्क का एपिसोड 3 कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।